नमस्कार मित्रों, PS लाल अंक विद्या ज्योतिष शास्त्र हस्तरेखा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हृदय से स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। हस्तरेखा ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए और वो विषय है तिल से संदर्भित, तिल के संबंध में। हस्तरेखा विज्ञान के द्वारा, हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन के विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में आज चर्चा कर रहा हूं तिल के संदर्भ में। तो जिस भी जातक या पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो सकता है, फलाफल में परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होता है। जिस प्रकार से हस्तरेखा मुख्य 7 रेखाएं होते हैं, उसके बावजूद भी अन्य रेखाएं हैं। कोई भी किसी भी फलाफल तक पहुंचने के पूर्व उन तमाम बिंदुओं का अध्ययन करना पड़ता है, तब किसी फल पर पहुंचने में सक्षम होते हैं। लेकिन हस्तरेखा ज्ञान में प्रत्येक एक छोटी छोटी कड़ी को गुथ कर ही हम फलों का माला तैयार करते हैं और उक्त व्यक्ति के जीवन में उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका भाग्य क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, उसकी चाहत क्या है, इन तमाम छोटी बड़ी समस्याओं को जानने में सक्षम होते हैं। तो चलिए बात करते हैं तिल के संदर्भ में। मित्रों, जिस भी जातक के हाथ में गुरु पर्वत पर, ध्यान देंगे, गुरु पर्वत पर किसी भी जातक के हाथ में यदि गुरु पर्वत पर काला तिल हो तो इसका फलाफल क्या होता है। एक उक्त व्यक्ति के जीवन में विवाह में देरी होता है, विवाह में विलंब होता है। संभवतः ये भी कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति के विवाह में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसे जातक के विवाह हो जाने के बाद, विवाह के बाद जीवन में पूर्ण सफलता को प्राप्त करते हैं। यानी अर्थात उनका विवाहित जीवन बड़ा ही मंगलमय होता है। चलिए अब पॉइंट नंबर 2 की चर्चा करते हैं। यदि शनि पर्वत पर तिल हो, किसी भी जातक, वो कोई भी हो सकता है, स्त्री या पुरुष, यदि शनि प्लेस पर तिल का निशान हो तो ऐसे जातक प्रेम में बदनामी होती है। उस जातक के जीवन में अगर वो किसी से प्रेम करता है तो उस प्रेम के कारण उस व्यक्ति के मान सम्मान प्रतिष्ठा का ह्रास होता है, बदनामी होता है। और इतना ही नहीं, दुखमय जीवन जीता है वो व्यक्ति, उसका जीवन दर्दाई दुखमय कहा जाता है। और पति पत्नी में, वो चाहे पति हो या पत्नी हो, पति या पत्नी में किसी एक के साथ आग से जीवन को खतरा रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में चाहे वो पति हो या पत्नी हो, उन दोनों में से किसी एक के जीवन में आग से खतरा रहता है, अर्थात उसके जीवन को खतरा रहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को आग से विशेष सावधान रहना चाहिए। तो प्रथम रेमेडीज है कि हमेशा सावधान रहना चाहिए। और मित्रों, समस्या है तो समाधान है। इसका शास्त्रीय उपाय भी है।
इसी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा इसका उपाय भी है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सतर्क रहने की आवश्यकता अवश्य है। चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3, सूर्य पर्वत पर यदि तिल हो। सूर्य पर्वत पर यदि तिल हो तो ऐसा जातक समाज में निंदनीय कार्य करने को मजबूर होते हैं, उसे किसी न किसी कारण मजबूर होना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी सावधान रहना चाहिए। अब आगे चर्चा करते हैं पॉइंट नंबर 4 कि बुध पर्वत पर यदि तिल हो तो इसका क्या फल होता है। तो ऐसा व्यक्ति कुटिल व धोखाबाज होता है। अगर जिस भी जातक या जातिका के बुध पर्वत पर तिल का निशान हो तो ये आप सीधा उसको समझे कि ऐसा व्यक्ति बड़ा ही कुटिल होता है और धोखेबाज। इतना ही नहीं, ऐसे जातक जीवन में अपने व्यापार को लेकर जो भी प्रयास करते हैं, किसी भी तरह का जो भी व्यापार करते हैं, उक्त व्यापार में उन्हें हानि ही उठानी पड़ती है। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं 5 पॉइंट, राहु पर्वत पर तिल। मित्रों, ये राहु शनि से भी बढ़कर है। शनि के विषय में हम और आप बहुत कुछ जानते भी हैं कि शनि कहीं लेबर है तो कहीं जज है। शनि अर्थात शनि जस्टिस है, शनि न्याय का दाता है। शनि किसी भी जातक को जीवन में आसानी से कोई चीज नहीं देते, लेकिन हाँ, शनि जिस प्रकार आग में सोना आग में चमकता है, उसी प्रकार शनि व्यक्ति के जीवन में कष्ट देके उसे चमकाते हैं, उसे अनुभव देते हैं। और इतना तो तय है कि शनि यदि कष्ट देते हैं तो वो फल अवश्य देते हैं। तो चलिए बात कर रहे थे राहु की। राहु शनि से भी बहुत आगे है, ये हमारा मानना है। इसलिए कि जिस भी जातक पर यदि राहु मेहरबान हो तो ऐसा व्यक्ति मौत को भी मात दे देते हैं, मौत पर विजय प्राप्त करते हैं। मौत भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अर्थात जीवन में कैसी भी गंभीर से गंभीर समस्या हो, अर्थात जीवन में ऐसे व्यक्ति पर अगर हमला हो, जानलेवा हमला हो और राहु मेहरबान हो तो व्यक्ति को कुछ नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं। और यदि राहु नेगेटिव हो, राहु नकारात्मक हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में पीड़ा ही पीड़ा, कष्ट ही कष्ट को दर्शाता है। तो चलिए जाने कि यदि राहु पर्वत पर तिल हो तो व्यक्ति युवा अवस्था में आर्थिक हानि उठाते हैं। जिस भी जातक के हाथ में यदि राहु स्थान पर काला तिल हो तो युवा अवस्था में आर्थिक हानि उठाते हैं। और यदि राहु प्लेस के मुख्य पॉइंट पर, जिसे हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा अकाउंट की स्थिति को जाना जाता है कि ऐसा व्यक्ति, इसके पास बैलेंस है या नहीं है, या हैंड टू माउथ है, रोज कमाने खाने वाले हैं, या एक बहुत बड़ा पूंजीपति है, धनाढ़ व्यक्ति है। तो अगर धनाढ़ व्यक्ति के हाथ में उसके धन के पोजीशन पर यदि तिल का निशान हो तो ऐसा व्यक्ति का धन निकल जाता है। और कभी कभी ऐसा व्यक्ति के जीवन में एक बार बहुत चरम तक जीवन में उन्नति करते हैं और चरम स्थान तक पहुंच भी जाते हैं और पुनः वो धरती पर आ जाते हैं। ऐसा क्लाइमेक्स
राहु का होता है। चलिए मैं इसे यहीं विराम देता हूँ और मैं पुनः इसी विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इनके और भी अन्य पॉइंट है और उनका भी फलाफल आपके सामने मैं करूंगा। मैं एक सूचना दूं कि यदि जो व्यक्ति अपने हस्त का निरीक्षण कराना चाहते हैं, हस्तरेखा का ज्ञान चाहते हैं, अपने जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, यदि कुंडली का निर्माण कराना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। हमारा छोटा सा सेवा शुल्क है और स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, ऐसे व्यक्ति संपर्क करें। और एक निवेदन की, यदि यह हमारा वीडियो लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।